स्वामी जी जरा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने कई बार बताया कि लीवर अगर दिक्कत में है तो मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, अगर भूख नहीं लग रही है तो ये इंडिकेशन है इस बात का कि लीवर में दिक्कत हो रही, लीवर परेशान है आपका। और साथ ही साथ ब्लोटिंग, एसिडिटी और गैस है तो भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो स्वामी जी, ब्लोटिंग और एसिडिटी और गैस, इससे भी ज़रा लोगों को निजात दिलवाइए। ये पूरा कुटुंब है, कुणबा खानदान है पेट की बीमारियों का। चलो एक एक करके थोड़ा बता देते हैं। जिनको भूख कम लगती है, अब पुराने समय की बात याद आ गई, 35-40 साल पहले की। हम 15-20 गायों की सेवा किया करते, दूध इतना हो जाया करता था। और दूध हमको तो क्योंकि गौ सेवा करते थे मुफ्त में मिलता, तो बाकी को 2 रुपए किलो मिला करता। तो 2 किलो दूध पी जाते थे हम एक बार में। 2 किलो किसी को ऐसे पिला दो तो पहले तो पिया ही ना जाए, और पिए तो छेरा लग जाए, गांव की भाषा में कहे तो पीपल पीपला मूल चित्रक चव्वे सूंठ, बहुत दिनों के बाद ये फार्मूला बताया है। पीपल पीपला मूल चित्रक चव्वे सूंठ, इसको कहते हैं त्रिकटु, पंचकोल। सूंठ पीपल काली मिर्च को त्रिकटु और हरड़ बेहड़ा आलू का त्रिफला, और ये पीपल पीपला मूल चित्रक चव्वे सूंठ, इसको बोलते हैं पंचकोल। इसको उबाल लें, 1 चम्मच उबाला 400 ग्राम पानी में डाल के, और 100 ग्राम 50 ग्राम बच जाए तब छान के पी लें। इतने कड़ाके की भूख लगती है कि जो 1 गिलास दूध भी हजम नहीं होता ना, वो 1 लीटर तक दूध हजम कर सकते हैं इससे। पहले दिन 1 लीटर मत पीना, पहले दिन आप 250 ml से शुरू करना, फिर आप आधा लीटर, फिर 1 लीटर तक पी सकेंगे। हाजमा एकदम बढ़िया हो जाता है पंचकोल से। तो ये पंचकोल बहुत ही बढ़िया चीज है। खाने के बाद जो है जामुन का सिरका, विनेगर का जो है सब सिरका, एप्पल विनेगर या जामुन का विनेगर सिरका, और आजकल तो कांजी भी लोग बनाते हैं। अब तो कम कर दिया कुछ लोगों ने। पुराने जमाने के लोग जो है मूली की कांजी आदि बनाते हैं, बड़ा अच्छा होता है। उसको पी लो खाने के बाद, थोड़ा कांजी का पानी पी लो और कांजी खा लो खाने के साथ। जबरदस्त काम करता है। तो खैर, ये कांजी वाला प्रयोग भी बता दिया। अब अगला सुन लो। खाने के बाद जिनको भूख कम लगती है, कुमारियां सब, अंदर आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, और थोड़ा पेट में ब्लोटिंग आदि होती है तो गुडजारिष्ट, और ऐसे ही खून की कमी है, भूख कम लगती है, थोड़ी कमजोरी से रहती है तो द्राक्षासव। ये प्रयोग बता दिए। और छोटे बच्चों को बिडंगासव, किसी के पेट में कीड़े भी होते हैं तो वो भी मर जाएंगे। वैसे इसमें मरवा का और ये आड़ू के पत्तों का रस का भी मैंने कई बार पहले प्रयोग बताया था। कबीला का पाउडर भी बताया हुआ है। खाली पेट जो है सुबह सुबह टमाटर का सूप या टमाटर खाली पेट खाने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। खैर, तो ये तो पेट की बात हुई। थोड़ा गैस कब्ज रहती है तो खाने के बाद छाछ लिया करें। तक्र को कहते, तक्र तो इंद्र को भी दुर्लभ है। तो छाछ के अंदर थोड़ा हिंगवष्टक, लवण, भास्कर ले ले, पेट हाजमा एकदम बढ़िया रहता है। हमारे पूज्य मुरारी बापू आपके अदालत में भी आए हुए, वो बोले मैं 2 चीज जरूर रखता हूँ, हिंगवष्टक, लवण, भास्कर रखता हूँ, थोड़ा छाछ में डाल करके पी लेता हूँ। और एक ये जो दिव्य धारा है ना, इसको बोले थोड़ा सूंघ लेते हैं। और अब आजकल तो जब से कोरोना हुआ तब से वो कोरोनिल और एक ब्रोनकोम स्वासारी वो जरूर खाते हैं। कभी बोले कोई सर्दी जुकाम कफ एलर्जी बुखार कुछ नहीं होता। अब 80 साल के होने जा रहे हैं, कितने तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें पहले सब जाना करते थे, आजकल लोग भूल गए, इसलिए मैंने याद दिलाई। और इसीलिए रोजाना आप याद दिलाते हैं। ना हो तो भी सप्ताह में 1 बार त्रिफला ले ले। और लोगों ने अच्छा खासा लिख करके एक शास्त्र सा तैयार कर लिया है। आपने जितने नुस्खे बताए हैं, सब घर में एक मोटी मोटी डायरी तैयार है। लेकिन स्वामी जी देखिए, मैं बड़ी डायरियां तैयार आपके लाखों करोड़ों दर्शकों के मन में जो सवाल होता है ना, वो मेरे ही जरिए चूंकि आप तक पहुंचता है। चूंकि आपने कहा 2 किलो दूध आप पी जाते थे, तो वो समाता कहाँ था? क्या उस जमाने में आपका क्षेत्रफल जो है वो कुछ ज्यादा हुआ करता था क्या? अरे इतना ही था अभी जितना। अच्छा, इतना वापस मैंने उतना ही कर लिया जितना गुरुकुल में था। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप हमेशा कहते हैं कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो हर तरह की बीमारियों की जड़ है। तो अब आप जब हरिद्वार से निकलकर मुंबई जाते हैं तो आपका लंग्स कुछ आपसे कहता है, ये भी बताइए। और एक छोटा सा सेशन प्राणायाम का करवाएं, उसके बाद फिर हम जो फैक्ट चेक करते हैं उस पर चलेंगे। प्राणायाम का सेशन अब बहुत जरूरी है। हाँ, वो फैक्ट चेक भी करेंगे। तो भस्त्री का मैं करता हूँ, कपाल भाती हमारा ये कर लेगा, जिसको मैंने
पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन सेतुबंध में लगा रखा था सुरेश जी। तो देखो भस्त्रिका 2 मिनट से लेके 5 मिनट सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से ऐसे। जब मैं मुंबई, दिल्ली और महानगरों में आता हूं ना तो देखता हूं सुबह सुबह से जब खांसते हैं ना एक बार तो कुछ काला काला सा निकलता है। तो मैं तो एक बार पूरा जोर से धोकनी अपनी ऐसे जैसे लोहार वो भस्त्री का अपनी धोकनी झोंकता था ना, और इसे लोहे को गर्म करके फिर अलग अलग तरह के पात्र बना देता। तो मैं अपने जीवन को सही आकार देता रहता हूँ। चलिए ठीक है, ये आकार देने वाला काम स्वामी जी सारे दर्शक कर रहे हैं और मीनाक्षी पूजा भी कर रही हैं। अब हम आपके हवाले करते हैं फैक्ट चेक वाला सवाल। स्वामी जी, दावा ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कि इस मौसम में यानी मानसून के मौसम में, बारिश के मौसम में दही खाना सुरक्षित नहीं होता है। इस दावे की सच्चाई क्या है? ये एकदम ठीक है। बरसात के मौसम में दही खाने से वात रोग बढ़ता है, बरसात के मौसम में दही खाने से कफ रोग बढ़ता है और बॉडी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकती है। और ज्यादा क्या बैक्टीरिया ना बहुत जल्दी पनपते हैं। ऐसे भी हवा में, पानी में, मिट्टी में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दही, उसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से इतने बढ़ जाते हैं, अनंत गुणा बढ़ जाते हैं। तो वो आपकी बॉडी को एसिडिक भी कर देते हैं। तो वात बढ़ेगा, इससे कफ बढ़ेगा और इससे आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। एल्कलाइन रहनी चाहिए और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए बरसात में तो दही ना खाएं। दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल करके, और जिस दिन गर्मी हो उस दिन तो थोड़ा ठंडा करके पी ले। उस दिन ज्यादा ठंड है तो लोग पकोड़े सकोड़े बहुत खाते हैं। तो चलिए, ये दावा सही है कि बारिश के मौसम में दही तो दूध का सेवन करें, दही का सेवन ना करें।